सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने जो एक्सरसाइजेज है वो आपको पढ़ा दी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं वहाँ पे आपको गिवन कर दूंगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे गिवन है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी हमें नीचे पेयर्स गिवन है उनका हमें यूनियन बताना है। ठीक है, अब यूनियन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है, हमारे पास एक्स सेट उसने गिवन करा है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 3 5 और वाई सेट उसने गिवन करा है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक्स यूनियन वाई निकालूं। अब यूनियन का साइन कैसे होता है, यूनियन का साइन होता है ये। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स यूनियन वाई निकालूं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है ना दोनों सेट्स के अंदर, वो सारे के सारे लिख दो। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी एलिमेंट जो है यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है, फिर 2 लिख दो, 2 लिख दिया, 3 लिख दो, 3 भी लिख दिया। अब 1 को 2 बार नहीं लिखना, यहाँ पे 1 2 बार है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको 2 बार नहीं लिखना। ऐसे यहाँ पे 3 भी 2 बार है, इसको भी नहीं लिखना 2 बार, यहाँ पे सिर्फ 1 बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स यूनियन वाई। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे लिख दो, बस डबल बार नहीं लिखने, सिर्फ 1 बार लिखने हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है, हमारे पास ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, और सेट बी हमारे पास है, उसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे निकालूं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए ई आई ओ यू, और ए पहले यहाँ पे हमने लिख दिया है तो हम ए को वापस से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा बी सी। ये बन गया आपका ए यूनियन बी। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट आपको यहाँ पे गिवन है, हमारे पास कोई सेट ए है, वहां पे हमें गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। हमें बोला गया है कि एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होता है। दूसरा हमें सेट बी गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट्स है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें बोला गया है कि एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है 6 से छोटा। तो देखो सबसे पहले ए सेट लिखते हैं। ए सेट क्या होगा, देखो हमें बोला गया है कि 3 का मल्टीपल है। अब 3 से कौन कौन मल्टीप्लाई होता है, तो 3 से 3 भी मल्टीप्लाई होता है। पूरी 3 की टेबल लिख दो, 3 से 6 भी होता है, 3 से 9 भी होता है, 3 से 12 होता है, 3 से 15 होता है, ऐसे सॉन चलता जाएगा, है ना। और हमारे पास सेट बी क्या है, उसने बोला है कि लेस देन 6 है, नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। 6 तो नहीं आएगा क्योंकि 6 से छोटा बोला है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। हमें यहाँ पे निकालना है ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, बताओ फटाफट से। देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, अब यहाँ पर हम लिखना पड़ेगा कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड ये तो इसके अंदर होगा ही, ए यूनियन बी के अंदर ये तो होगा ही, इसके अलावा एंड मल्टीपल ऑफ 3 भी होगा, मल्टीपल ऑफ 3 भी होगा। और ये क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होंगे। क्या होंगे, ये नेचुरल नंबर होंगे। तो ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि यार हमें यहाँ पे नहीं पता ना कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे तो अब 3 से तो कितने ही नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनको थोड़ी ना लिखते जाएंगे एक 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 करके। तो हम सीधा यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट्स तो होंगे, सेट बी तो एक्स के अंदर होगा, साथ ही इसके अलावा जो है यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 भी होगा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्ट कंप्लीट, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में वो क्या बोल रहा है, ए हमें सेट गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड जो एक्स की वैल्यू है ना, एक्स की जो वैल्यू है वो जो है 1 से बड़ी है और 1 से बड़ी है और 6 से छोटी और 6 के इक्वल है। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, 6 से छोटी और 6 के इक्वल है। ये हमारे पास सेट ए है ना। और सेट बी हमें यहाँ पे गिवन करा है कि जो एक्स की वैल्यू है ना वो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो सेट ए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 1 से बड़ी यानी कि 2 3 4 5 और 6 भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वल टू का साइन है। तो ये आपके पास हो गया सेट ए। अब सेट बी भी लिख लेते हैं। तो सेट बी के लिए उसने बोला है कि जो एक्स की वैल्यू है 6 से बड़ी है, तो 6 से बड़ी यानी कि 7 8 9। अब 10 को भी इंक्लूड करूं, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 9 तक हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे निकालूं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, देखो हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जितने भी एलिमेंट दोनों सेट के अंदर है सारे के सारे लिख दो। यहाँ पे जाएगा 2 3 4 5 6
अब 7, 8, 9, अब यहाँ पे ये भी चेक कर लेना कि कोई भी एलिमेंट आपने दोबारा से रिपीट ना किया हो। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि ये बन गया आपका A यूनियन B। फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट उसने गिवन करा है, हमारे पास कोई सेट A है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और सेट B हमारे पास है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 5। अब 5 का मतलब है कि उस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर मुझे निकालना पड़ जाए A यूनियन B, तो भाई A यूनियन B क्या हो जाएगा? तो A यूनियन B का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट दोनों सेट के अंदर है सारे के सारे लिख दो। तो सेट A के अंदर के एलिमेंट्स लिखो पहले तो सेट A के अंदर है 1, 2, 3। अब देखो भाई, अब सेट B के अंदर तो दीदी कुछ भी नहीं है, अब इसको कैसे लिखें? अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखें, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं है ना सेट बी के अंदर, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास A यूनियन B। हो गया फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें बोला है लेट A इज इक्वल टू, हमारे पास कोई सेट है, B इज इक्वल टू भी हमारे पास सेट है। हमसे बोला कि हमें ये बता दो कि क्या A जो है सबसेट है B का। ठीक है, पहला तो उसने ये पूछा है, फिर उसने पूछा है कि यहाँ पे ये भी बता दो कि A यूनियन B क्या होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन उसने करे हैं। तो चलो फटाफट से आंसर करते हैं उसके क्वेश्चन का। पहले तो सेट A लिखो, सेट A के अंदर एलिमेंट्स है A, B। ठीक है, सेट B के अंदर एलिमेंट्स है A, B, C। अब यहाँ पर उसने पूछा है कि क्या A जो है B का सबसेट है, पहले तो ये बताओ भाई। तो देखो सबसेट होने की कंडीशन क्या होती है, जितने भी एलिमेंट इस सेट के अंदर है वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो भाई इस सेट के अंदर है A और B, क्या इस सेट के अंदर भी A भी दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि आपका A क्या है? A है आपका सबसेट ऑफ B। यहाँ पे लिख देंगे यस A इज अ सबसेट ऑफ B। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो हमने आंसर कर दिया। अब सेकंड उसने पूछा था कि क्या A यूनियन B यहाँ पे क्या होगा। तो A यूनियन B क्या होगा भाई? तो देखो हमारे पास यहाँ पे है AB और यहाँ पे है ABC, तो A यूनियन B बन जाएगा आपका A, B, C। बस हमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 बार A लिख दोगे सेट के अंदर। सेट के अंदर हमेशा कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख ही रहा होगा, हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ A एंड B आर 2 सेट्स सच दैट A इज अ सबसेट ऑफ B, देन व्हाट इज द A यूनियन B। हमें उसने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, A और B क्या है, 2 सेट है। ठीक है, और आपका A क्या है, सबसेट है B का। तो हमें बताना है कि A यूनियन B क्या होगा। बता देते हैं भाई क्या होगा। हमने देखो, हमने ऊपर भी ऐसा ही क्वेश्चन करा था ना, जब हमारा क्या था, A जो है सबसेट था B का, उस कंडीशन में A यूनियन B क्या आया था, ध्यान से देखो क्या आया था भाई, A यूनियन B। यहाँ पर हमारे पास A यूनियन B आया था, B आया था कि नहीं आया था? A यूनियन B इक्वल था ना B सेट के। क्यों इक्वल था? क्योंकि A के अंदर जितने एलिमेंट थे वो तो B के अंदर थे ही सही। अब हमें पता है कि जब भी हम A यूनियन B निकालते हैं, हम किसी भी एलिमेंट को जो है बार बार रिपीट नहीं करते। तो भाई अगर हम रिपीट नहीं करेंगे तो A यूनियन B तो B के इक्वल ही आएगा, क्योंकि A के अंदर जितने एलिमेंट है वो तो B के अंदर प्रेजेंट है ही सही, है ना। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थर्ड वाले क्वेश्चन को यहाँ पर हम ले लेंगे कि एग्जाम्पल। आप चाहे तो यही एग्जाम्पल ले लो, मैं आपको यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। तो यहाँ पर हम कहेंगे लेट टेक एन एग्जाम्पल। हम यहाँ पे कहेंगे कि चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या लेंगे, मान लो कि हमारे पास कोई सेट A है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 और दूसरा हमारे पास सेट B है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मुझे बताओ क्या A जो है आपका B का सबसेट है? तो बिल्कुल है भाई, A इज अ सबसेट ऑफ B। A के अंदर जितने एलिमेंट है वो B के अंदर प्रेजेंट है, तो A तो सबसेट है B का। अब अगर मैं यहाँ पे निकालूं A यूनियन B, अब A यूनियन B क्या होता है, दोनों सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे लिख दो। यहाँ पे 1, 2, 3 ही है, उनको लिख देंगे। अब भाई किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देखो A यूनियन B क्या हुआ, इक्वल आया B के। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो A यूनियन B होता है वो हमेशा इक्वल होता है B के, उस कंडीशन में जब आपका A क्या हो, सबसेट हो B का। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे एक सेट A गिवन है, फिर सेट B गिवन है और सेट C गिवन है और सेट D भी गिवन है। अब वो हमसे बोल रहा है कि फाइंड कर दो। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट उसने गिवन करा है A यूनियन B। अब A यूनियन B क्या होगा भाई, तो सेट A देखो आप और सेट B देखो। अब इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे लिख दो। तो देखो सेट A के अंदर है हमारे पास 1, 2, 3, 4, यहाँ पे लिख दो 1, 2, 3, 4, लिख दिया 1, 2, 3, 4। अब सेट B के अंदर क्या है हमारे पास 3, 4, 5, 6। तो हमने 3, 4 तो पहले ही लिख दिया, तो अब हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ
5 6 लिख देंगे। तो ये बन गया आपका ए यूनियन बी। हमेशा याद रखना है कोई भी एलिमेंट वापस से रिपीट नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यहाँ पे बोला गया है ए यूनियन सी निकाल दो। भाई ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, तो करो ए यूनियन सी। अब यहाँ पर ए के अंदर तो है 1 2 3 4 और सी के अंदर क्या है, सी के अंदर है 5 6 7 8। तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब सारे एलिमेंट को लिख देना है। तो यहाँ पर आपके पास ए यूनियन सी आ गया। थर्ड देखो, थर्ड है बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी क्या होगा भाई, यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। बी और सी के अंदर देख लो कि जितने एलिमेंट है सारे लिख दो, बस रिपीट मत करना। 3 4 5 6 और सी के अंदर है 5 6 7 8। तो हम यहाँ पे 7 8 लिखेंगे क्योंकि 5 6 तो मैंने पहले ही लिख दिया। अब फोर्थ पार्ट हमें करना है बी यूनियन डी। अब बी यूनियन डी क्या होगा, बी के अंदर एलिमेंट्स लिखो पहले कितने हैं, 3 4 5 6 है। और डी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, डी के अंदर है 7 8 9 10। यहाँ पर लिख देंगे 7 8 9 10। तो डी भी लिख दिया हमने। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ वाले की। फिफ्थ वाले में हमें क्या करना है, तो देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देख करके घबराना मत। यहाँ पे हमें क्या गिवन है ना, हमें यहाँ पे बोला है कि ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है। अब इसको देख के ये मत कहना दीदी ये क्या भला आ गई, इसको कैसे करेंगे, जैसे पहले वाले करें वैसे ही करने हैं। बस ये ध्यान रखना है कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे देखना है सेट ए के अंदर एलिमेंट। तो सारे के सारे एलिमेंट जितने भी सेट ए के अंदर है वो लिख दो, 1 2 3 4। अब सेट बी, तो सेट बी के अंदर देखो ये 3 4 पहले से है ना, हमने पहले से लिखा हुआ है। तो सेट बी का 3 4 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 और 6। अब सेट सी के अंदर देखो सब सेट सी के अंदर 5 और 6 है ना, और यहाँ पर हमने सेट बी के अंदर 5 6 पहले से लिख दिया है। तो सेट सी का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 और 8 लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 6 उसने बोला है हमें यहाँ पे निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है पहले तो वो लिख दो, 1 2 3 4 लिख दिया। अब सेट बी का हम क्या लिखेंगे, 3 4 तो हमने पहले लिख दिया तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, 5 6 लिख दिया। सेट डी का हम क्या लिखेंगे, सेट डी का हम लिख देंगे 7 8 9 10। और एक बार चेक कर लेंगे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है बी यूनियन सी यूनियन डी। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है पहले तो वो लिख दो, 3 4 5 6 लिख दिया। सी सेट के अंदर 5 6 है लेकिन हमने बी सेट के पहले ही लिख दिए थे, तो 5 6 को रिपीट नहीं करेंगे वापस से, हम यहाँ पे 7 8 लिखेंगे। और सेट डी का क्या लिखेंगे, सेट डी का हम लिखेंगे 9 और 10। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पे गिवन है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ अ क्वेश्चन अबव। हमें क्या करना है, पहले हमने यूनियन निकाला है, अब इंटरसेक्शन लगा देंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है, तो भाई यूनियन का उल्टा होता है इंटरसेक्शन। अब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, पहले फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, हमें यहाँ पर एक्स सेट गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 3 5। और सेट वाई हमें यहाँ पे गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 और 3। अब अगर मैं यहाँ पे निकालूं एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो यूनियन का साइन ऐसे होता है, इंटरसेक्शन का साइन ऐसे होता है। ठीक है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा। अब पहले हम यूनियन में क्या करते थे, जितने भी एलिमेंट्स होते थे सारे के सारे लिख देते थे, बस रिपीट नहीं करते थे। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है ना, हम सिर्फ वही एलिमेंट लिखते हैं जो कि दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हो, यानी कि सेट एक्स के अंदर भी हो और सेट वाई के अंदर भी हो। यहाँ पर देखो सेट एक्स के अंदर 1 है और सेट एक्स के अंदर 3 भी है, वैसे ही सेट y के अंदर भी 1 है और सेट y के अंदर 3 भी है। तो हम यहाँ पर x इंटरसेक्शन y क्या लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे। जो भी एलिमेंट दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट है उसको यहाँ पर लिखना है इंटरसेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो हमें यहाँ पर सेट ए गिवन है AEIOU और सेट बी हमें यहाँ पर गिवन है ABC। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं A इंटरसेक्शन B तो क्या हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ A कॉमन है दोनों सेट्स के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास A इंटरसेक्शन B हो जाएगा A। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है यूनियन और इंटरसेक्शन में। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, इंटरसेक्शन में हम वही एलिमेंट लिखते हैं जो कि दोनों में कॉमन हो। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो। थर्ड वाले क्वेश्चन में उसने हमें यहाँ पे गिवन करा है A = x such that x is a natural number and multiple of 3। हमें बोला गया है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। और सेट बी हमें यहाँ पे गिवन करा है x such that x is a natural number and less than 6। x क्या है, नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। तो सेट ए यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा, तो देखो भाई 3 के मल्टीपल लिखने हैं, 3 की टेबल लिख दो, 3 6 9 12 15 18 सो ऑन चलता जाएगा, है ना। और बी सेट हमारे पास है कि जो नंबर है ना वो 6 से छोटा है और नेचुरल नंबर है। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सा नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा,
है ना। अब मुझे यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है ये बताना है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं निकालूं A इंटरसेक्शन B, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कॉमन क्या होगा। तो भाई देखो यहाँ पर इस सेट के अंदर ना 1 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 5 है, इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन दोनों में सेम हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब बात कर लो क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे गिवन है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 6 से छोटी और 6 के इक्वल है। वही जो हमने पहले यूनियन में किया था ना 4th क्वेश्चन, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़े नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 2, 3, 4, 5, और उसने बोला है कि जो x की वैल्यू है ना वो 6 के इक्वल भी है, तो यहाँ पे 6 भी इंक्लूड हो जाएगा। और उसने ये भी बोला है कि 6 से छोटी है, यहाँ पे 6 तक ही रहेगा। ये बन गया आपके पास सेट A, है ना। अब सेट B निकालें, सेट B क्या आ जाएगा। देखो सेट B के लिए हम देखो यहाँ पे क्या गिवन है, उसने क्या गिवन करा है कि जो x की वैल्यू है ना वो 6 से बड़ी है, यानी कि यहाँ पे होगा 7, 8, 9, और इसने बोला है कि 10 से छोटी है, यानी कि 10 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारे पास सेट A आ गया, ये सेट B आ गया। यहाँ पे हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B, तो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन बता दो क्या है, बता दो क्या कॉमन है। अगर आपको कुछ पता लग रहा हो तो, भाई मुझे तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगी कि ये क्या है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, ये फाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं 5th पार्ट की। तो 5th पार्ट आपको यहाँ पे गिवन है, हमारे पास सेट A है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और सेट B हमारे पास है 5। अब हमें बताना है कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा। तो देखो भाई सेट A के अंदर 1, 2, 3 है, सेट B के अंदर कुछ भी नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। जो सेट A के अंदर है वो सेट B के अंदर नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लगा देंगे कि A इंटरसेक्शन B क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीटली कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें क्या बोला है, हमारे पास सेट A है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स गिवन है, सेट B है, सेट C है और सेट D है। अब हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। तो भाई वही पहले वाले क्वेश्चन है, वैसे ही करने हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे निकालना है A इंटरसेक्शन B। अब मुझे बताओ A और B में क्या कॉमन आएगा, बताओ भाई फटाफट से। A और B में आपको सेम सेम क्या दिख रहा है, तो मुझे भाई A और B में सेम सेम दिख रहा है 7, 9 और 11। दोनों ही सेट के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B ये हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में हमें निकालना है B इंटरसेक्शन C। अब बताओ भाई B और C में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, B और C में क्या सेम सेम दिख रहा है, तो भाई मुझे तो 11 और 13 दिख रहा है। यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट करो भाई, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। अब यहाँ पे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना बिल्कुल नहीं है। तो देखो हमें यहाँ पे देखना है A और C में क्या कॉमन है, फिर A और C के बाद में हम देखना है कि D में क्या कॉमन है। तो A और C में देखो क्या कॉमन है भाई, फटाफट से देखो A और C में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखो A सेट हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11 और C हमारे पास है 11, 13, 15। तो A और C में तो 11 कॉमन है ना। अब यहाँ पे देखना है कि D में क्या कॉमन है। क्या D में आपको 11 दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो जो A और C में कॉमन है वो D में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 5। इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं 4th क्वेश्चन की। 4th वाला हमें यहाँ पे गिवन है A इंटरसेक्शन C। अब A और C में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन है, तो वो हमने लिख दिया। 5th पार्ट हमें बताना है B इंटरसेक्शन D। तो B इंटरसेक्शन D में कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, B में कुछ भी नहीं है और D में कुछ भी नहीं है, सेम सेम। यहाँ पे हम बोल देंगे कि ये क्या है, 5 है। अब यहाँ पे 6th पार्ट करो, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब यहाँ पे घबराना नहीं कि दीदी अब इसको कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, पहले हम निकालेंगे B यूनियन C। अब B यूनियन C क्या है भाई, तो देखो B और C में जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सारे लिख दो, बस कोई भी एलिमेंट रिपीट मत करना। तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट हो जाएंगे 7, 9, 11, 13 और 15। किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना, बार बार नहीं लिखना, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास B यूनियन C। अब मैं क्या करूंगी, A इंटरसेक्शन B यूनियन C कर दूंगी। A और B यूनियन C में देखूंगी कि क्या कॉमन है। तो देखो A और B यूनियन C में क्या क्या कॉमन आएगा, देखो 7 यहाँ पे है, 9 भी है और 11 भी है। सेट A के अंदर भी ये तीनों एलिमेंट्स हैं, B यूनियन C के अंदर भी तीनों एलिमेंट्स हैं, तो हम लिख देंगे कि ये क्या है, इनमें कॉमन है। यही हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 7 की बात करते हैं। A इंटरसेक्शन हमें निकालना है D। तो A और D में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हमें यहाँ पे निकालना है A इंटरसेक्शन
बी यूनियन डी। अब बी यूनियन डी, देखो बी और डी में क्या कॉमन है, सॉरी बी और डी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लिख दो। पहले तो बी यूनियन डी निकालेंगे ना, तो बी और डी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लिख दो। तो बी और डी में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखो 7, 9, 11, 13, 15 और 17, ये कॉमन है ना, सॉरी ये सब में है ना, क्या बोल रही हूँ मैं, ये जो है दोनों सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लिख देने हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको रिपीट नहीं करना, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे ए और बी यूनियन डी में। अब यहाँ पे देखना है दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, ठीक है। तो कॉमन देखेंगे क्या है दोनों में, तो दोनों में मुझे सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है 7, 9 और 11 कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे गिवन है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में, कर देते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों में कॉमन, दोनों में सेम सेम एलिमेंट्स, तो सेम सेम क्या है दोनों में, 7, 9 और 11 ये सेम है। अब निकालेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब है दोनों ही सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, दोनों ही सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे लिख दो। यहाँ पे हो जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15। बस ध्यान ये रखना है किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। अब मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन करना है, मतलब कि दोनों सेट में देखना है कि कॉमन क्या है, ठीक है। दोनों सेट में देखना है कि कॉमन क्या है। तो देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, भाई मुझे तो 7, 9, 11 कॉमन दिख रहा है, दोनों ही सेट के अंदर है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि 7, 9, 11 क्या है, कॉमन है, हो गया। अब बात कर लेते हैं 10th वाले क्वेश्चन की। तो 10th वाला क्वेश्चन आपके पास है, हमें यहाँ पे गिवन है ए यूनियन डी और इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में। तो ए यूनियन डी निकालेंगे पहले। ए यूनियन डी का मतलब है ए और डी के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे लिख दो। तो ए यूनियन डी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, जितने भी एलिमेंट है सारे लिख दो, बस उनको रिपीट मत करना। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी के अंदर जितने एलिमेंट है सारे लिख दो, 7, 9, 11, 13 और 15। अब इनका करना है इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में हमें बताना है कि सेम सेम क्या है। तो सेम सेम क्या दिख रहा है आपको, भाई मुझे तो 7, 9, 11 और 15 दिख रहा है सेम में, है ना। तो यही चीज़ लिख देंगे। तो यहाँ पर ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपके पास आ जाएगा 7, 9, 11 और 15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे बोला है इफ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। हमें बोला है कि हमारे पास कोई सेट a है और सेट a किसका है, नेचुरल नंबर का सेट है भाई। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 सो ऑन चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक, मतलब कि हमें नहीं पता कहाँ तक जाएंगे, वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। सेट बी उसने गिवन करा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो भाई जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं, है ना। तो इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 की टेबल लिख दो यहाँ पे, 2, 4, 6, 8 सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये होंगे आपके इवन नेचुरल नंबर। सी सेट उसने गिवन करा है ओड नेचुरल नंबर। अब ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भाई, तो जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ओड नेचुरल नंबर, जैसे कि 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है, ओड नेचुरल नंबर है। डी उसने गिवन करा है प्राइम नंबर। अब भाई प्राइम नंबर क्या होता है, तो देखो जो भी नंबर या तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड होने की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि 2, 3, 5, 7 है ना, फिर 11, 13 ये सब क्या हो जाएंगे, आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि दीदी 2 को तो ना मैं किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, तो भाई यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा कि कंप्लीटली डिवाइड करने की बात हो रही है, पॉइंटों में आंसर नहीं लाना है, हमें कंप्लीटली डिवाइड करना है, ना ही फ्रैक्शन में आंसर लाना है, ना ही पॉइंटों में आंसर लाना है, हमें कंप्लीटली डिवाइड करना है। तो 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से नहीं होता, है ना। तो ये आपके हो जाएंगे प्राइम नंबर। ये हमें यहाँ पे सेट गिवन है। अब हमें बोला है कि फर्स्ट पार्ट में आप ये कर दो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, ए और बी में कॉमन चीज निकाल दो। तो ए और बी में क्या कॉमन होगा भाई, तो देखो
ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है, बी आपका इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पर ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर तो नहीं होंगे, जैसे कि ए के अंदर 1 है, 3 है, ऐसे 5 होगा, 7 होगा, तो वो तो बी के अंदर नहीं है क्योंकि बी तो इवन नेचुरल नंबर का सेट है। लेकिन बी के अंदर जितने एलिमेंट है वो ए के अंदर तो है। अब मुझे यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, क्या होता है इंटरसेक्शन का मतलब, यहाँ पे हमें दोनों में से सेम एलिमेंट निकालने हैं कि जो दोनों ही सेट के अंदर प्रेजेंट हो वो एलिमेंट लिखने हैं, है ना, ये निकालना है मुझे। तो यहाँ पर देखो दोनों ही एलिमेंट में दोनों ही सेट में कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि प्रेजेंट होंगे, सेम होंगे, ये वाले। बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो ए सेट के अंदर होंगे और बी सेट के अंदर तो ये है ही सही, है ना। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर आपका हो जाएगा, इसके लिए इंटरसेक्शन सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर आप ये नहीं कहना कि दीदी इसको भी तो लिख सकते थे, इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट्स तो प्रेजेंट है ना, लेकिन यहाँ पर हमें कॉमन बताना है, कॉमन चीज बतानी है, तो दोनों में कॉमन नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे कि 1 है, 3 है, तो वो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है नंबर्स, तो इसलिए हम यहाँ पर सेट ए को नहीं ले सकते। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन चीज निकाल दो। अब बताओ भाई क्या कॉमन होगा ए और सी में? तो यहाँ पे भी आप देखो कि सी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो ए के अंदर भी प्रेजेंट है, यानी कि सी के अंदर जितने प्रेजेंट है वो ए के अंदर तो प्रेजेंट है, लेकिन ए के अंदर जितने प्रेजेंट है वो सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि 1 यहाँ पे कहाँ दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा ना। ऐसे ही 2 भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि जितने भी नंबर सी के अंदर प्रेजेंट है वो सारे के सारे ए के अंदर प्रेजेंट है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मतलब ए और सी में कॉमन चीज क्या हो जाएगी? सी हो जाएगा, है ना। तो हम बोल देंगे सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉमन। कॉमन चीज बतानी है, ऐसे नंबर, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट हो। तो सेट सी के जितने भी एलिमेंट है वो दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट आपको यहाँ पे गिवन है ए इंटरसेक्शन डी। हमें ए और डी में कॉमन बताना है, तो ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा भाई? तो देखो डी है यहाँ पर 2 3 5 7 11 13। अब यहाँ पे ए क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सोन चलता जाएगा, यानी कि डी के अंदर के जितने भी एलिमेंट है वो ए के अंदर तो प्रेजेंट है, लेकिन ए के अंदर के जितने एलिमेंट है वो डी के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब मुझे यहाँ पे निकालना है दोनों का कॉमन। तो दोनों में क्या चीज कॉमन होगी? दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन होंगे? ऑब्वियसली सेट डी के एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो यहाँ पर हम बोल देंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर आपका हो जाएगा कॉमन। हमें यहाँ पे बताना है कि सेम एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो सेम एलिमेंट तो यही होंगे, है ना। तो थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट आपको यहाँ पे गिवन है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में कॉमन बता दो। तो बी हमारे पास है 2 4 6, है ना, और इधर सी है हमारे पास 3 5 7 9। तो भाई ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है, ये ओड नेचुरल नंबर का सेट है, दोनों में कहाँ से कुछ कॉमन होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा इनमें। यहाँ पर हम बोल देंगे कि 5 है, इनका इंटरसेक्शन 5 होगा क्योंकि कुछ भी इनमें से कॉमन नहीं है। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है? हमें करना है बी इंटरसेक्शन डी। अब बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? देखो बी हमारे पास है 2 4 6 8 सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। डी हमारे पास है 2 3 5 7 11 13। अब बी हमारा इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, डी हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर का सेट है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 इवन है, यहाँ पे भी इवन नंबर सिर्फ एक ही होगा। हमेशा याद रखना कि प्राइम नंबर में से हमेशा सिर्फ एक नंबर इवन होता है, वो होता है 2। जितने भी आपको प्राइम नंबर मिलेंगे ना उनमें सिर्फ एक इवन नंबर होता है, वो होता है 2। और यहाँ पे ये इवन नंबर का सेट है तो दोनों में इवन नंबर ही कॉमन होगा, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन होगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन होगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बात कर लेते हैं 6 पार्ट की। 6 पार्ट है आपके पास सी इंटरसेक्शन डी। अब सी और डी में कॉमन बता दो भाई। सी हमारे पास है 3 5 7 9 और डी हमारे पास है 2 3 5 7 11 13। अब इनमें क्या कॉमन होगा भाई? तो इनमें हम क्या कॉमन निकालेंगे? देखो सी हमारा ओड नेचुरल नंबर का सेट है, डी हमारा प्राइम नंबर का सेट है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा आपका? ऑल ओड प्राइम नंबर्स, यानी कि जितने भी ओड प्राइम नंबर हैं वो क्या होंगे? इस सेट के अंदर होंगे। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं कि प्राइम नंबर ऑल प्राइम नंबर, तो उसमें तो 2 भी आता, लेकिन 2 तो सी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऐसे नहीं लिखना है, हमें अब देख के लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऑल ओड प्राइम नंबर क्या होंगे? यहाँ पे कॉमन होंगे। बात समझ में आ गई कि हमने ऑल प्राइम नंबर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 तो एक इवन नंबर होता है, तो ये सी सेट में कैसे आ सकता है ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। हमें बताना है कि इनमें नीचे जो सेट गिवन है इनमें कौन सा सेट डिसजॉइंट सेट है।
अब डिसजॉइंट सेट मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बता दिया था क्या होता है, तो अगर वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन कर दूंगी। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की। हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा 1 2 3 4, और सेकंड हमें गिवन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले आप नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर। तो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4, और सेकंड सेट हमारे पास है कि जो आपका सेट है ना, जिसमें x की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी है और 4 के इक्वल है, और 6 से छोटी है और 6 के इक्वल है। अब हमें बताना है कि ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। जैसे कि ये वाला, यहाँ पे 5 था ना कॉमन में, कुछ भी कॉमन नहीं था, तो ये क्या होगा, आपका एक डिसजॉइंट सेट होगा। ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि उनका ए इंटरसेक्शन क्या हो, बिल्कुल 5 हो, कुछ भी ना हो उसके अंदर, तो हम बोलते हैं कि ये सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, x की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी। देखो x जो है 4 से बड़ा है और 4 के इक्वल भी है, तो 4 तो इंक्लूडेड होगा, 4 5 और 6, ये तीनों चीजें आएंगी इसके अंदर। अब मुझे बताओ कि इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, मतलब इनका इंटरसेक्शन बता दो क्या है। आप इस सेट को ए मान लो, इस सेट को बी मान लो। अब मुझे बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है। तो भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 है, सॉरी ए और बी में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है ना। तो मैंने आपसे बोला था कि डिसजॉइंट सेट किसे बोलते हैं, जहां पर दोनों सेट के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। लेकिन यहाँ पे तो 4 कॉमन है, तो हम बोल देंगे कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। यहाँ पे लिख दो दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट, यहाँ पे लिख दो दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे गिवन है AEIOU एंड CDEF। हमें बताना है कि ये दो सेट है हमारे पास, अब ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अब इन दोनों सेट में से फर्स्ट सेट को आप A मान लो, सेकंड को आप B मान लो। अब यहाँ पे निकालो A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में हमारे पास क्या है, तो देखो दोनों ही सेट के अंदर ना E कॉमन है। फर्स्ट सेट के अंदर भी E है और सेकंड सेट के अंदर भी E है, यानी कि दोनों ही सेट के अंदर E कॉमन है। तो हम बोल देंगे दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट तो नहीं है, दिस इज नॉट, यही चीज लिख देना, ठीक है, ये वाली। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। हमें बोला है कि x क्या है, एक इवन इंटीजर है। और दूसरा पार्ट हमें गिवन है x सच दैट x इज एन ओड इंटीजर। तो भाई इवन इंटीजर और ओड इंटीजर दोनों ही डिफरेंट चीजें हो गई। देखो पहली है इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 सो ऑन, चलते जाएंगे। ओड नंबर कौन से होते हैं, 3 5 7 9, ये सब ओड नंबर होते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, भाई ओड और इवन में तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और मैंने आपसे बोला था कि जब भी ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाए, यानी कि दोनों ही सेट के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, इस कंडीशन में वो हो जाता है डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे हम बोल देंगे दिस इज अ डिसजॉइंट सेट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब जो बाकी का हमारे जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है, तो शेयर जरूर से कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।